हेलो फ्रेंड्स, कैसे आपसे बात है और वीडियो में। और आज फिर से मैंने बताया था ना कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज की कहानी है वैसे ही हमारी प्रोटॉन और एनोड रेज की कुछ कहानी है। तो चलो शुरू करते हैं। बस वही सेटअप है। तो क्या हुआ 1886 में एक साइंटिस्ट थे ई गोल्डस्टीन, इन्होंने वही डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट रिपीट करा। ठीक है, इन्होंने वही डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट रिपीट किया था जो हमारे रदरफोर्ड भैया ने करा था। सॉरी, जे थॉमसन ने जो करा था ना, उसी को इन्होंने रिपीट करा था। चलो फटाफट बना लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप समझो, इसमें नाम क्या दे रखा है? एनोड रेज। तो पक्का एनोड से कुछ लेना देना होगा इसका। ये पावर सोर्स बना दिया मैंने। वोल्ट मीटर बना देते हैं बढ़िया सा। चलो, ये हमारा सेटअप तैयार हो गया। ये मैंने फिर से वैक्यूम चैम्बर लगा दिया यहाँ पे। ओके, मैंने वैक्यूम चैम्बर लगा दिया। वैक्यूम पंप, और इसको मैंने क्या बोला था? एनोड। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, विच इज नोन एज कैथोड। अब देखो, इन्होंने क्या किया, इसके अंदर वापस हीलियम गैस डाली जैसे उन्होंने डाली थी। और जब उन्होंने 10 केवी का यहाँ पे पोटेंशियल लगाया, जब उन्होंने 10 केवी का पोटेंशियल लगाया तो उन्होंने क्या फाइंड करा? सॉरी, गेट बच गया था। हाँ, तो जब उन्होंने 10 केवी का पोटेंशियल लगाया तो उन्होंने क्या फाइंड करा कि भाई कुछ पार्टिकल्स इधर की तरफ से निकलते हुए इधर की तरफ जा रहे हैं। किस साइड जा रहे हैं? कैथोड की तरफ। एनोड की तरफ से निकलते हुए कैथोड की तरफ जा रहे हैं। और उससे क्या पता चला? अगर ये कैथोड की तरफ जा रहे हैं तो पक्का इनका चार्ज पॉजिटिव होगा, जैसा हमने कल बताया था नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का। तो उन्होंने इस पार्टिकल को क्या नाम दिया? उन्होंने इस पार्टिकल का नाम दिया प्रोटॉन, क्योंकि इनका चार्ज पॉजिटिव था। और पॉजिटिव हमेशा कहाँ जाता है? नेगेटिव की तरफ जाता है। तो ये एनोड से निकल के कैथोड की तरफ जा रहे थे, इनका नाम क्या पड़ गया? एनोड रेज। तो ये थी कहानी। अब सुनो, कैसे पता चला? क्योंकि इस वेलोसिटी बहुत हाई होती है, ऐसे देख नहीं सकते। इन्होंने क्या किया, इस बार पहले एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग की थी, लेकिन इस टाइम इसके पीछे उन्होंने जिंक सल्फाइड की कोटिंग करी। कैथोड के पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग। तो उन्होंने क्या देखा कि जब इस पोटेंशियल को लगाएंगे और जब पार्टिकल्स बहुत हाई स्पीड पे कैथोड की तरफ जाने लगेंगे तो कैथोड के पीछे रेड कलर का ग्लो दिखेगा। रेड कलर का रेड ग्लो, जबकि कैथोड रेस में क्या था? ग्रीन कलर का ग्लो दिखता था। इसमें हमको रेड कलर का ग्लो दिखेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी प्रोटॉन और एनोड रेस की। अब इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। वैसे लगभग सेम ही है दोनों की प्रॉपर्टीज, कोई डिफरेंस नहीं है, फिर भी लिख लेता हूँ। फिर एक न्यू टॉपिक आएगा, वो अच्छा है, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज ये भी वही, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल एट वेरी हाई वेलोसिटी। ये बेसिक पॉइंट्स है। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट्स है। ये एग्जाम में जैसे हम जब सब्जेक्टिव पेपर लिखेंगे तो ये सब लिखना पड़ेगा। वेलोसिटी, दे आर इनविजिबल। अब ये भी मैटर की बननी होती है, क्योंकि ये भी जब यहाँ पे हम एक व्हील लगाएंगे तो उसको रोटेट करने लगेंगी। व्हील को रोटेट कर देती है ये भी। दे आर मेड अप ऑफ मैटर, मेड ऑफ मैटर। दे शो रेड ग्लो। रेड ग्लो, इसको अंडरलाइन सर्कल कर दिया मैंने। रेड ग्लो एट बैक ऑफ कैथोड। कैथोड का मैं साइन बना रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, माइनस नेगेटिव।
वो रेड कलर का ग्लो शो करती है, और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जब हम इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाते हैं तो ये भी डेविएशन शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएट हो जाती है, डेविएट्स देम, क्योंकि रेज है ना, प्लूरल है तो डैम लगाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है एनोड रेज की। अब सुनो, अब वही स्पेसिफिक चार्ज वाला सिस्टम, यहाँ पे थोड़ा मामला अलग है, इसका लॉजिक अलग है। देखो हमने क्या देखा था, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज पढ़ लिया था। अब एनोड रेज का चार्ज देखो, स्पेसिफिक चार्ज। उस दिन हमने क्या पढ़ा था, जैसे मैंने हाइड्रोजन लिया, नहीं पहले हीलियम लिया, आर्गन लिया, नियॉन लिया और फिर हाइड्रोजन लिया। तो जब हम इसको करेंगे तो ये आयोनाइज होंगे। अब देखो ये क्या बनेगा, He प्लस इलेक्ट्रॉन, आर्गन प्लस इलेक्ट्रॉन, नियॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन। अब देखो हमने क्या बोला था कि उस टाइम पे जो कैथोड रेज थी वो काहे से बनी थी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से, लेकिन जब एनोड रेज वो काहे से बनी, पॉजिटिव पार्टिकल से। तो इलेक्ट्रॉन का तो कोई लेना देना ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन को हटा दो, भूल जाओ इनको लो। अभी पॉजिटिव पार्टिकल है, चार्ज बाय मास रेशियो। अब देखो हीलियम का चार्ज मान लो, जैसे E की वैल्यू होती है प्लस E की वैल्यू होती है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। तो इसको अभी तुम 1 मान लो, ठीक है। अभी तुम इसको 1 मान लो, वैसे मान नहीं सकते लेकिन मान लो 1 है, ठीक है, मान लो 1 है। तो चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ किसका, हीलियम निकालूंगा मैं तो क्या आएगा, हीलियम का चार्ज 2E अपॉन इसका मास कितना होता है, हीलियम का मास होता है 4, ये कितना आ जाएगा 1/2E। ये अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं मैं, बिल्कुल कैलकुलेट तुम अपने नोटबुक में कर लेना। चार्ज बाय मास रेशियो में किसका लूं, आर्गन का ले लेता हूं, आर्गन का ले लेते हैं। अब देखो आर्गन का चार्ज क्या हुआ, प्रोटॉन इनटू E की वैल्यू, प्रोटॉन कितने होते हैं 18E, 18E इसका चार्ज, और मास कितना होता है आर्गन का 40 होता है। काट दोगे तो 9/20E आएगा, ठीक है। वैल्यू घटती जा रही है, ढंग से देखो। अब मैं एक बार हाइड्रोजन का ले लेता हूँ और इस पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज बाय मास रेशियो हाइड्रोजन का सब गैसेस में सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। उसका कारण चार्ज बाय मास रेशियो लेना है। हाइड्रोजन का चार्ज +1 मान लो, +1E अपॉन मास कितना होता है 1, तो इसका क्या रेशियो आ जाएगा 1। अब 1 इन सबसे ग्रेटेड है, देखो हाँ मनम 1 इज ग्रेटर देन क्या, 1/2 इज ग्रेटर देन 9/20। अब देखो ये हमेशा इससे बड़ा आएगा, हाइड्रोजन का जो चार्ज बाय मास रेशियो होगा वो हमेशा ज्यादा ही आएगा। उसका लॉजिक ये है कि देखो हमने क्या पढ़ा था, जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा कम आएगी। और डिनोमिनेटर या 20 हो गया, इधर 2 है, लेकिन इधर 1 है, 1/1 होता है। तो इसका चार्ज बाय मास रेशियो हाइड्रोजन का मैक्सिमम होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन विल बी मैक्सिमम, और यहाँ पे चार्ज बाय मास रेशियो विल बी डिफरेंट, ओके। तो यही हमारा आज का एक और टॉपिक था, बस और कुछ नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।